हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेली करंट अफेयर देखने के लिए आप सुबह 6 बजे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, इंडियन नेवी के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो देखिए, किसने संभाला है? आर हरि कुमार जी ने संभाला है। देखिए, आर हरि कुमार जो हैं भारत के 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। देखिए, ये 30 नवंबर 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। देखिए, किन की जगह लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे। देखिए, बात करें तो आर हरि कुमार जो हैं अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आर हरि कुमार जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो देखिए, समझिएगा, इनका जो जन्म है 1962 में हुआ था। इन्होंने 1983 में नौसेना को ज्वाइन किया था। देखिए, अभी इनका जो करियर है 38 साल का हो चुका है और इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में काम किया है। साथ ही साथ आईएनएस कोरा, निशंक और रणवीर युद्धपोत को भी कमांड किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंडियन नेवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेना चाहिए। तो देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। देखिए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमांडर्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कमांडर इन चीफ। तो भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ कहलाते हैं, जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। देखिए, हाल ही में एक नया पद बना है, इसे बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप सीडीएस भी कह सकते हैं। तो हाल ही में किन्हें बनाया गया था? जनरल बिपिन रावत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? सतीश नामदेव घोरमाड़े। हाल ही में ये भी नियुक्त हुए हैं। देखिए, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? इनका क्या नाम है? एडमिरल रवनीत सिंह। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए, कहाँ पे हुआ है? ये मेघालय में हुआ है। देखिए, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो शिलोंग में यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर्दी का मौसम शुरू होते ही गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम, चेरी फूलों का खिलना, सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में आपको देखा जा सकता है। तो देखिए, ये जो मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? जेम्स संगमा। इन्होंने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव, आप ये भी कह सकते हैं अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर घोषित किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेघालय की इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। देखिए, मेघालय की कैपिटल क्या है? तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर पूछे जा सकता है, तो देखिए कॉनरॉड संगमा जी हैं। देखिए, यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। देखिए, पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं, तो पड़ोसी राज्य क्या है? असम है। ठीक है, केवल एकमात्र राज्य असम है। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। देखिए, पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। यहाँ से आप देखिए, बांग्लादेश जो है मेघालय की सीमा को स्पर्श करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे 2021 में हाल ही में कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए, कब से मनाया जा रहा है? 1988 से हर साल ही मनाया जा रहा है। देखिए, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका उद्देश्य है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाना। देखिए, यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी पीएससी में। तो देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए, एक दिवस और मनाया जाता है जो एड्स से रिलेटेड है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 18 मई को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एड्स की बात आई है और आप सोच रहे होंगे कि एड्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो एड्स है किस वायरस की वजह से होता है? तो ये एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए, एचआईवी जो है संक्रमण के बाद मानव अपनी इम्यूनिटी को खो देता है। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। देखिए, जो एचआईवी है ये रक्त में उपस्थित
लिम्फ नोड्स पर आक्रमण करता है। देखिए यदि किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसके कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए एड्स के कुछ लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एड्स है। तो पहला थकान, दूसरा बुखार, तीसरा सिर दर्द, चौथा मतली व भोजन से अरुचि और पांचवा है लसिकाओं में सूजन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? संजय दत्त को नियुक्त किया है। तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, क्या नाम है इनका? संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर इन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये घोषणा किसने की है? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पेमा खांडू, लिखिए आप। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? पासंग सोना, इन्होंने घोषणा की है। देखिए संजय दत्त के अलावा बात करें तो सरकार ने पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार के रूप में साइन किया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे मैं आपको अर्थ बताने वाला हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं आपको अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ पे आप रेड साइन में जो देख रहे हैं, ये जो रेड मार्क है, ये अरुणाचल प्रदेश है। देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। किस पार्टी से हैं? भाजपा पार्टी से। देखिए यहाँ के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा हैं। देखिए पड़ोसी राज्य पूछा जा सकता है, तो देखिए पड़ोसी राज्य कौन सा है? असम है और इधर नागालैंड है। याद रखिएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, तो ये है भूटान, चीन और म्यांमार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इधर तरफ से चीन लगा हुआ है, इधर तरफ से म्यांमार और इस तरफ से आपको भूटान देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम बता रहा हूँ। तो देखिए राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में ये बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोहम्मद सिराज। तो देखिए किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? My11 सर्कल। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जुबिन गर्ग की बात कर ले तो बंधन बैंक असम राज्य का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लास्ट में बात करते हैं मनोज बाजपेयी की, तो इन्हें फ्लोविस नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए किस राज्य ने? तो देखिए नागालैंड राज्य ने। तो देखिए यह जो मोबाइल ऐप है नागालैंड की पुलिस ने लॉन्च किया है। देखिए ऐप जो है राज्य के सभी सिटीजन्स को विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को सीधे पुलिस से कनेक्ट करने में सक्षम बनाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉल योर ऐप। तो देखिए नागालैंड की बात आई है, तो नागालैंड के पुलिस महानिदेशक DGP कौन है? तो T. जॉन लोंगकुमार, याद रखिएगा। दोस्तों अब मैं आपको डेली नॉलेज बूस्टर भी देने वाला हूँ। तो देखिए नॉलेज बूस्टर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुंवर सिंह जी ने, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सल्तनत काल में दार उल शफा क्या होता था? तो देखिए चिकित्सालय होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, दीवार एक अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, इसे किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो देखिए कहां पे आक्रमण किया था? अहमदनगर पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस फुटबॉलर ने 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी और अवार्ड जीत लिया है? तो देखिए किसने जीता है? इनका क्या नाम है? लियोनेल मेसी नाम है। देखिए लियोनेल मेसी किस देश के हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। इन्होंने 7वीं बार बैलन डी और 2021 का खिताब जीत लिया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। वहीं पे बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो इन्होंने 5 बार इस खिताब को जीता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्रांस की एक फुटबॉल की पत्रिका है, क्या नाम है इसका? बैलन डी और नाम है। तो हर साल इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो यह अवार्ड जो है क्लब और राष्ट्रीय टीम के एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। तो देखिए, हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये आईएएस अधिकारी हैं संजीव कौशल, जो 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये किनका स्थान लेंगे? ये विजय वर्धन का स्थान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेवानिवृत्त होने की वजह से ये पद खाली था और ये इनका स्थान लेंगे। बात करें संजीव कौशल की, तो ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। देखिए, यहाँ पे हरियाणा की बात आई है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? तो देखिए कितनी रही है? 8.4% रही है। तो देखिए, ये जानकारी कौन जारी करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यह आंकड़े जारी करता है। तो देखिए, ये आंकड़े कब जारी हुए हैं? 30 नवंबर 2021 को। देखिए, भारत की बढ़ती जीडीपी ये बता रही है कि देश में लोगों ने अपनी खपत में वृद्धि की है, ग्रोथ की है। इस वजह से कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी क्या है, तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, हिंदी में से बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों यानी गुड्स और सेवाओं या सर्विस हम कहते हैं, इसकी टोटल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। इनमें से कौन चेक रिपब्लिक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इनका क्या नाम है? पेट्र फियाला। तो देखिए, इनकी नियुक्ति किसने की है? तो चेक के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? मिलोस जेमेन। इन्होंने पेट्र फियाला को चेक रिपब्लिक देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। देखिए फ्रेंड्स, पेट्र फियाला जो हैं, ये दक्षिणपंथी गठबंधन के नेता हैं। इन्होंने अक्टूबर में चुनाव जीता था। देखिए, यहाँ पे चेक रिपब्लिक की बात आई है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखिए, चेक रिपब्लिक जो है किस महाद्वीप में आता है? तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, ये आप यहाँ पे देखिए चेक रिपब्लिक है, तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो देखिए इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है प्राग। याद रखिएगा। यहाँ की जो भाषा है, तो यहाँ की भाषा है चेक भाषा है। देखिए, बात करें तो चेक जो है, चेक गणराज्य एक संसदीय गणतंत्र है। यह राष्ट्र चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद 1 जनवरी 1993 को बना था। देखिए, यह जो है, ये सभी ओर से घिरा हुआ है जमीन से। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसे हम कह सकते हैं स्थल रुद्ध देश है। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से बात करेंगे नॉलेज बूस्टर की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको डेली कुछ नॉलेज बूस्टर देने वाला हूँ। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, किस वाइस रॉय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? तो क्या नाम था इनका? लॉर्ड मेयो नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इनका क्या नाम है? सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकेले को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका क्या नाम है? रास बिहारी बोस। लास्ट, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स, आज के आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी पॉइंट्स को लिखिएगा। तो देखिए, मलेशियाई ओपन स्क्वैश स्टार चैंपियनशिप 2021 जीतकर पहले भारतीय चैंपियन कौन बन गए? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सौरभ घोषाल। तो देखिए, इन्होंने एक इतिहास रच दिया है और ये भारतीय स्क्वैश स्टार है। इन्होंने किसको हराया है फाइनल मुकाबले में? कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को 55 मिनट में हराकर यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। देखिए, घोषाल की ये 10वां खिताब है। देखिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आर हरि कुमार के पहले कौन इंडियन नेवी के प्रमुख थे? क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 4, HIV के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर का क्या नाम है? इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस प्रैक्टिस को आपको रेगुलरली फॉलो करना है, ताकि आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर पूरे सेशन में बनी रहे।
दोस्तों अब हम आपसे 1 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पराग अग्रवाल किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने? मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को, तो ये किसके बने हैं? ट्विटर के। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे भारत के किस स्टेट में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो देखिए कहाँ पे कर रहा है? मणिपुर पे कर रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी। ये मैंने 1 दिसंबर में पढ़ाया है। यदि आपने 1 दिसंबर के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर के 1 दिसंबर के करंट अफेयर को जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूके से अलग होकर पूरी तरह रिपब्लिकन कंट्री बन गया है? तो देखिए इसका क्या नाम है? बारबेडोस नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए किस राज्य में संपन्न हुआ है? गोवा में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृतसर के परमजीत सिंह ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मैंने आपको कल पढ़ाया था। भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान में पहुंच गया है? तो देखिए पहले में अमेरिका है और दूसरे में चीन और तीसरे में कौन सा देश है? हमारा भारत। नेक्स्ट, हाल ही में एनसीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 28 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है 1 दिसंबर का, भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो देखिए इनका क्या नाम है? रविचंद्रन अश्विन। तो दोस्तों ये थे 1 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर 2 दिसंबर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़रूर शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।